हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच देखने को मिलेगी और इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर से करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियोस की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप वीडियोस को लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज हम पार्ट 15 देखेंगे चैप्टर 5 का, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 में आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। इस बार जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ये कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको स्टार्टिंग के जब वीडियोस पढ़ाया था, थ्योरी पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो फंक्शन होते हैं वो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं या पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये जो फंक्शन दिख रहा है ये कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, ये जो भी पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है इसकी अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पाई है तो इसको बिल्कुल भी ये मत समझना कि यहाँ पर ये जो आपकी पाई की वैल्यू है वो कितनी है, 22/7, बिल्कुल से नहीं है। वो ये जो यहाँ पर है वो कितनी है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इस पाई को ट्रीट करना पड़ेगा। तो अपन चलते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। तो क्या है इसका सोल्यूशन? अब जैसे कि अपने को क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो अपन मान के चलेंगे। ठीक है, क्या मान के चलेंगे कि अपना ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू पाई पे। ठीक है, तो ये अपन मान के चलते हैं। तो हमने बोल दिया द गिवन फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन हमको दिया हुआ है क्या है वो इस तरीके से हमने लिखा, इट इज एविडेंट दैट। ठीक है, एविडेंट मतलब हमको यहाँ पर पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है किस पे, एट एक्स इक्वल टू पाई पे। तो क्योंकि हमको जो पता है अभी तक, हम सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करना जानते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाता है पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोल देते हैं। और अगर कंटिन्यूअस नहीं आता है, अगर हमारी वैल्यूज कुछ अलग आती है तो हम फंक्शन को क्या बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोल देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अभी अपन चेक करते हैं तो हमको कंटिन्यूटी का चेक लगाना बहुत ही अच्छे से पता है क्योंकि हमने थ्योरी वीडियोस अच्छे से देख रखे हैं। और नहीं देख रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन कंटिन्यूटी का चेक लगाते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से पता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हमारे ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा किस पे, एट एक्स इक्वल टू पाई पे। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर a की वैल्यू क्या है। तो हमारा यहाँ पर a की वैल्यू जो है हमें x इक्वल टू पाई पे चेक करना है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और जो फंक्शन f ऑफ x है तो f ऑफ x हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब सबसे पहले अपन हमेशा से जो करते आ रहे, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ a को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ f ऑफ a को कैलकुलेट करते हैं तो f ऑफ a बराबर आपका कितना हो जाएगा,
एफ ऑफ पाई, क्योंकि हमें पता है एक ही जगह पे हमको क्या प्लेस करना है, पाई, मतलब हमारी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हम पाई इधर फंक्शन में पुट करते हैं तो किस तरीके से हो जाएगा, एक्स की जगह पे जब पाई पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या रखना है, पाई प्लस 5। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। एक चीज हमें पता है, क्या पता है, साइन पाई मतलब कितना, साइन 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, साइन 180 डिग्री लिखा हुआ है। अगर किसी को नहीं आता है सॉल्व करते तो बिल्कुल से देख ले, साइन 180 डिग्री, तो इसको इसकी जो वैल्यू होती है वैसे तो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अगर आपको ग्राफ पता है तो आप बिल्कुल कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से होता है, साइन का ग्राफ 0 से चालू होता है ना, और इस तरीके से जाता है। ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 होती है, वो कितने पे होती है, पाई बाय 2 पे होती है। और यहाँ पर क्या होता है, वापिस ग्राफ आता है तो ये वैल्यू कितनी होती है, पाई। ठीक है, तो मतलब साइन जब जब इस जो एक्स एक्सिस से इसको क्रॉस करता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर वो पाई पे भी है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो ग्राफ के थ्रू आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपको उस तरीके से ग्राफ अगर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 90, में इसको इधर ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 90 प्लस 90। ठीक है, साइन 90 प्लस 90 हम उसको लिख सकते हैं कि 90 प्लस 90 आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब आपको पता है साइन 90 और इसको अपन क्या मान लेते हैं, थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। साइन पे 90 डिग्री अगर होता है तो चेंज आता है, और थीटा हमारा कितना है, 90। अब cos 90 की वैल्यू ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, 10th क्लास में हम पढ़ते आते हैं। cos 90 डिग्री कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहो ग्राफ से निकाल लो। आपने देखा यहाँ पर अपने को थोड़ा इतना सॉल्व करना पड़ा, लेकिन अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू को बता सकते हैं। तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। ये किसकी वैल्यू निकल गई आपकी, एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकल गई या एफ ऑफ ए की वैल्यू निकल गई। अब अपन किसके लिए सॉल्व करते हैं, लिमिट के लिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपको ना तो कुछ पाई प्लस की वैल्यू दी हुई है या पाई माइनस की वैल्यू दी हुई है, तो सीधे अपन किसके लिए सॉल्व कर देंगे, डायरेक्टली लिमिट सॉल्व करेंगे। हालांकि अपने को पता है कि जब इक्वल टू वाला केस होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ना तो पाई प्लस की वैल्यू दी हुई है ना तो पाई माइनस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सीधे लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की वैल्यू हमें कितनी रखनी, पाए, और फंक्शन हमने एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब तो पहले तक हम क्या करते आ रहे थे, हम डायरेक्टली क्या कर देते थे, वैल्यू को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देते थे। अभी मैं आपको एक नया तरीका दिखाता हूँ, ठीक है, सिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा अलग तरीके से प्रॉब्लम को डील करने में मदद आएगी। ठीक है, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें अपन डायरेक्टली भी अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से डिफरेंट वे में अप्रोच करना है वो अपन सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई लिखा हुआ है, तो एक्सटेंडिंग टू पाई लिखा हुआ है। अब इस पाई को अपन क्या करने वाले हैं, इधर मूव करने वाले हैं। ठीक है, जो टेंडिंग टू है इसकी इस साइड पर मूव करेंगे, जैसे ये है तो हम मानते हैं एक्सटेंडिंग टू पाई होता है, लेकिन जब पाई को अपन इस तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस पाई टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अपन इसको इधर लेके आएगा तो यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया। अब ये जो पूरा x माइनस पाई है इसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। मतलब क्या, आप x टेंडिंग टू जो पाई था उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, h टेंडिंग टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पर अपन ने x माइनस पाई को कितना माना है, h माना है। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, देखो यहाँ पर तो सारी वैल्यूज काय में दी हुई है, x में दी हुई है। अब जब मैं लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, h टेंडिंग टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे यहाँ पर जो सारे वेरिएबल्स होने चाहिए वो किसके टर्म्स में होने चाहिए, h के टर्म्स में होने चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी पड़ेगी। तो ये जब माइनस पाई इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस पाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, h प्लस पाई। तो यहाँ पर जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, h प्लस पाई लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये वैल्यू को अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और लिमिट हमें क्या पुट करनी पड़ेगी, एच टेंडिंग टू 0 पुट करनी पड़ेगी। तो सारी चीजें अपन ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स एज इट इज है, एक्स टेंडिंग टू पाई की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और एक्स की वैल्यू हमें कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है, एच प्लस पाई, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। एच प्लस पाई का होल स्क्वायर यहाँ पर है माइनस साइन एच प्लस पाई प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से हमने फंक्शन को रिक्रिएट कर लिया। अब इसके बाद में क्या होगा, इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब ये जो लिमिट है ये अपन सेपरेटली सबको क्या कर देते हैं, लिमिट दे देते हैं। तो सेपरेटली लिमिट देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, एच प्लस पाई और फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच प्लस पाई और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई। अब अपन क्या करते हैं, सेपरेटली लिमिट को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो अपन ने क्या बोला है, फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, यह अनडिफाइंड फंक्शन नहीं है, फंक्शन डिफाइंड है। तो डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, लिमिट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लिमिट को जब अपन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो अपन देखते हैं। इसके अलावा अपन साइन एच प्लस पाई है तो ये हमें किसी तरीके का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। तो साइन ए प्लस बी कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, साइन अगर इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो साइन ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर हम वो अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो अपन यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 5 ही निकल के आ जाएगा। तो अपन देखते हैं क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वहां पर एच की वैल्यू भी मतलब अपन ने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी तो कितना आ गया, 0 प्लस पाई का होल स्क्वायर माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब जैसे यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ था, एच प्लस पाई लिखा हुआ था। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था। तो साइन ए तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए बराबर आपका कितना मान लिया अपन ने, एच मान लिया और बी बराबर अपन ने कितना मान लिया, पाई मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन एच प्लस बी क्या है आपका कॉस पाई, तो साइन ए कॉस पाई प्लस साइन बी की वैल्यू बी कितना है आपका पाई और ए कितना है आपका एच। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया प्लस हमारा जो हमने लिमिट पुट कर दी थी वहां से कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 0 प्लस पाई कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब जैसे यहाँ पर जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे कॉस पाई है तो देखो फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ अगर आपको ग्राफ पता होंगे तो आप कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसका आंसर बता दोगे और अगर नहीं पता होगा तो आपको कॉस 90 और इस तरीके से ब्रेक करके उसका आंसर पता लगाना पड़ेगा। जैसे अभी अपन ग्राफ के थ्रू समझते हैं क्योंकि 90 प्लस करके ये वैल्यूज तो आपको निकलते आती है, ग्राफ के थ्रू आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कॉस का ग्राफ है वो कहां से चालू होता है, बाय एक्सिस पे कुछ यहाँ से चालू होता है और कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो कितनी हो जाती है उसकी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर कितनी होती है, पाई बाय 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर पाई बाय 2 होती है, ये पाई बाय 2 से पास करेगा और फिर ये वैल्यू जो होगी ये क्या है, यहाँ पर देखो ये क्या होगा 0, ये पाई बाय 2, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा पाई। अब पाई पे यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रहा है लेकिन नेगेटिव में, तो नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी है। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस साइन पाई की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी कितनी, 0 इंटू कॉस एच। 0 से अपन किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाली टर्म कितनी हो जाने वाली है, 0 और ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एच हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर किस तरीके से आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर अपन लिमिट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, लिमिट को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो जैसे अपन ने यहाँ पर h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो डिफाइंड फंक्शन है तो साइन 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 और ये 0 अपन ने अभी मल्टीप्लाई नहीं करा है, अगर कर देते हैं यहीं पर तो भी कोई दिक्कत नहीं थी और अपन ने यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा है। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, ये साइन 0 0 हो जाता है, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा। इसका भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा सिंपली। अब आपको ध्यान आ गया है कि एफ ऑफ ए और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे एफ ऑफ एक्स, वो दोनों आंसर आपके क्या है, सेम है। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ पाई, इनकी वैल्यू आपकी कितनी है, पाई स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब क्या, अपना जो फंक्शन गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, अगर अपन उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं किस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू पाई, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा।
आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। थैंक्स फॉर वॉचिंग समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल। हैव ए गुड डे।